हेलो दोस्तों, CGPSC स्टडी एलोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और स्पेशली जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस आरक्षक भर्ती की, उनको जय हिंद। और आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग को टाइटल पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। टाइटल में देख ही लिए होंगे आप लोग। तो आज हम लोग बेसिक परिचय देखेंगे छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास का। छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास में मोस्टली कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उसमें से कितने कितने प्रश्न और कितने नंबर के पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इतिहास को किस प्रकार के हम लोग इजी शॉर्ट रिवीजन के रूप में पढ़ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास भी एक शॉर्ट रिवीजन है और एकदम क्विक और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, इधर उधर की बातें भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा जो टॉपिक वाइज है उन्हीं को पढ़ते चलेंगे, जो एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास को कितने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास में लगभग कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास। छत्तीसगढ़ मध्यकालीन जो है दोस्तों 1000 से 1741 तक चलता है, ठीक है। और देखते हैं कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की दो शाखाएं होती है, एक रतनपुर शाखा, एक रायपुर लहरी शाखा, ठीक। हम लोग कलचुरी वंश के बाद पढ़ेंगे फड़ीनाग वंश, जो कवर्धा के हैं, लगभग 11वीं सदी से 14वीं सदी तक चलता है। उसके बाद 1-2 में पढ़ेंगे सोमवंश, जो कि कांकेर के हैं। तो कांकेर के सोमवंश अलग है और हम लोग सिरपुर के जो पांडु वंश पढ़े थे वो अलग है, ठीक है। तो सिरपुर के पांडु वंश को भी सोमवंश भी कहते हैं, आपको पता होगा, नेक्स्ट वीडियो में बताया था मैं। तो ये कांकेर का सोमवंश है जो 1911 से लेकर 1320 तक चलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश पढ़ेंगे 1023 से पढ़ेंगे इसको 1324 तक, जो कि बस्तर क्षेत्र में अपना शासन आधिपत्य स्थापित करता है। उसी के बाद फिर पढ़ेंगे काकतीय वंश। काकतीय वंश भी बस्तर से है। काकतीय वंश के राजा ही जो है छिंदक नागवंश को हटाकर जो है 1324 से लेकर 1961 तक इनका वंश चलता है, ठीक। और बाकी हम लोग इसका डिटेल क्लास देखेंगे सभी को ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, तो घबराना नहीं है, एकदम छोटे छोटे ट्रिक से पढ़ेंगे। क्लास आपको आसान लगने लगेगा, बस मेरा ट्रिक ही इम्पॉर्टेंट है और पढ़ाने का लक्ष्य यही है कि आप ट्रिक से पढ़े। सभी क्लास ट्रिक से होने वाला है, एक एक ट्रिक लगाएंगे और सभी क्लास कंप्लीट होता चलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। सिर्फ हम लोग आज देखेंगे कलचुरी वंश, भारत के संदर्भ में देखने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कलचुरी वंश भारत के संदर्भ में। तो भारत में कलचुरी वंश कब से कब तक चलेगा? 500, लगभग 500 से 1741। कहीं पर 40 भी दिया रहता है, हम लोग 1741 लिखे, ठीक है, क्योंकि अंतिम शासक रहता है मोहन, ठीक है, जो मराठों के अधीन रहकर शासन करता है। तो 1741 लिया है, ठीक। एक बार भारत का नक्शा बना लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का भारत, ठीक है। भारत में मैप में देखते हैं हम लोग, भारत में लगभग कलचुरी वंश कहाँ से कहाँ तक रहा, ठीक। तो मध्य भारत में कलचुरी वंश का वर्चस्व है, मध्य भारत में रहता है। तो ये वाला क्षेत्र में रहता है, ठीक है, मध्य भारत में। मध्य भारत कलचुरियों का वर्चस्व मध्य भारत में सर्वाधिक रहता है। यहीं से ही जो है ये छत्तीसगढ़ रहता है, हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ही इन लोग बाद में अपना शासन स्थापित करते हैं और वहां से हम लोग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो भारत में कलचुरी वंश मध्य भारत में है। मध्य भारत में लगभग कलचुरियों ने 500 से लेकर 1741 तक कहीं ना कहीं शासन किया। संभवतः यह भारत में, छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत में भी सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले शासक रहे, ठीक है। इन्हीं को अन्य क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता था, इस क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता था, इस क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन्हीं को जो है कलचुरी वंश भी बोलते थे और कलचुरी वंश भी बोलते थे और चेदिस कुल का भी बोलते थे इसी को। और पुराणों, ठीक है, पुराणों या फिर कथाओं में, ठीक है, कथाओं में इनका मूल पुरुष किसको लिया गया? मूल पुरुष या फिर
कहें कि इन वंश का संस्थापक किसने किया था, तो इसमें सहस्त्रबाहु अर्जुन का एक नाम आता है। ठीक है, सहस्त्रबाहु अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम आता है पुराणों कथाओं में। इनका जो है दोस्तों उत्पत्ति जो है अही, ठीक है, अही और है, ठीक, अही और है से हुआ था। इसी कारण जो है इसके वंशज को क्या है, अहिया वंश भी कहते हैं। ठीक, अहिया वंश, अही है वंश, अहिया वंश भी बोलते हैं। और इसी को जो है दोस्तों कई लोग मोड़ तोड़ के अहिया बोलते नहीं बनता, तो अही है बोलते हैं, है वंशी बोल देते हैं। ठीक है, अही है वंश को कई लोग बोल नहीं पाते अच्छे से, तो इसको है वंशी बोल देते हैं, है वंशी। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता था। कहीं इसी को है वंश बोलते थे, किसी को है वंशी बोलते हैं, किसी में कलचुरी वंश दिया हुआ है। ठीक है, तो अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो अलग आप लोग छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, बस्तर क्षेत्र में अलग बोली और अलग रहन सहन है। जिधर रहन सहन अलग होगा उधर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मध्य भारत में कलचुरी वंश का वर्चस्व रहा है। ये आप लोग को याद रखना का 500 से 1741 के लगभग किसी न किसी क्षेत्र में। तो इसका देखिए पुराणों और कथाओं में, ठीक है, पुराणों और कथाओं में सहस्त्रबाहु अर्जुन को जो है इनका मूल पुरुष माना गया है, और जिनके हजारों भुजाएं हैं। आपको पता होगा सहस्त्रबाहु अर्जुन जो रावण को भी बंदी बना लिया था। खैर ये हम लोग का जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हम लोग का यहाँ है। वास्तविक रूप से जो इतिहासकार वास्तविक रूप से संस्थापक लिए हैं वो कौन है, मूल पुरुष किसको लिए हैं, तो कृष्णराज को। ठीक है, कृष्णराज ही मूल पुरुष माने जाते हैं किसका, कलचुरी वंश का। ठीक है, कलचुरी वंश। तो मूल पुरुष किसको लिएंगे, कलचुरी वंश का, तो कृष्ण राज को। कृष्ण राज ही जो है मूल पुरुष है किसका, कलचुरी वंश का। मूल पुरुष कहें या आदि पुरुष कहें, दोनों एक ही बात है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना है, न कि सहस्त्रबाहु अर्जुन का। ठीक है, वो पौराणिक कथाओं और बोलचाल जनश्रुतियों में उनका वर्णन है, जिनके हजारों भुजाएं होती थी, रावण को भी बंदी बना लिया था। तो इन सब बातों को उसमें ना जाकर के हम लोग परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से पढ़ने स्टार्ट करेंगे कृष्णराज। तो इसमें सबसे पहले आप लोग एक ट्रिक लिख लिए। ठीक है, आपको बताया था कि मेरा सभी क्लास ट्रिक से रहेगा। तो कोई भी छत्तीसगढ़ के इतिहास ऐसा नहीं है कि आप लोग को लंबा समय देना पड़ेगा, छोटे छोटे ट्रिक से कम समय में अच्छा तैयारी करेंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक लिखिए। ट्रिक है कस बेटा मणिराज, ट्रिक लिखिए कस बेटा मणिराज कौशल जाबे का। ठीक, कस रे बेटा मणिराज कौशल जाबे का। वही भाई ट्रिक लिखो, ट्रिक पूरा काम तो रहा है। अब ये भी ट्रिक मुझे भी लिखना पड़ेगा, नहीं चलो लिख देते हैं भाई। कहाँ बस लिखे, यहाँ बस लिख दूं, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, कस बेटा मणिराज, कस बेटा मणिराज कौशल जाबे का। ठीक, तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में किसी को प्रश्न पूछते हैं कि कहीं जाना है कहीं नहीं जाना है, तो कैसे पूछते हैं, जाबे का। ठीक है, कुछ भी होता है जैसे कस बेटा मणिराज कौशल जाबे का, या अपने भतीजा को बोलते हैं, भतीजी को बोल ले, किसी को भी बोले तो का हम लोग का प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जाबे का। ठीक, ये हम लोग का छत्तीसगढ़ी में पूछने वाला प्रश्न है। तो वैसी कोई भी आदमी पूछ रहा है कस बेटा मणिराज कौशल जाबे का। ट्रिक को सबसे पहले 2-3 बार रिवाइज कीजिए आप लोग। कस बेटा मणिराज कौशल जाबे का, फिर से बोलिए एक बार,
कस बेटा मनीराज कौशल जाबे का। ठीक, 2-3 बार रिवाइज हो गया, 2-3 बार रिवाइज कीजिए। कस बेटा मनीराज कौशल जाबे का। अब इसी ट्रिक पे देखेंगे भारत के संदर्भ में जो कलचुरी वंश है ना, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, इन्हीं ट्रिक से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इतना डिप तो पीएससी वाले को भी नहीं पढ़ाते होंगे मेरे ख्याल से। तो इसी में जो है आप लोग का सभी जो भारत के संदर्भ में हम लोग कलचुरी वंश से पढ़ने वाले हैं, सभी इसी ट्रिक में कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं, ट्रिक सिंप्लीफाई करते हैं। का से क्या रखना है, कृष्ण राज याद रखना है। ठीक है, कृष्ण राज, कृष्ण राज हो गया। स से याद रखना है शंकरगढ़ प्रथम। ठीक, शंकरगढ़ प्रथम। ट को स्किप करना है, म से याद रखना, म से फिर याद रखना है महिष्मान को। ठीक है, म से याद रखना है क्या, महिष्मान। महिष्मान हो गया। उसके बाद राज से याद रखना है वाम राजदेव। ठीक है, वाम राजदेव। ठीक, को से याद रखना है ठीक, कोकल देव प्रथम। कोकल देव प्रथम। फिर स से याद रखना है क्या, शंकरगढ़ द्वितीय। शंकरगढ़ द्वितीय। ठीक, ये हो गया। ल से याद रखना है लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज। जाबे को फिर स्किप करना है। ठीक, जाबे को स्किप करना है, फिर लेना है का। ठीक, का से फिर लेना है क्या, कोकल देव। कोकल देव प्रथम द्वितीय। ठीक है, कोकल देव द्वितीय। इधर का मिटा दो, क्या जरूरत तो नहीं है अब। ठीक, शास्त्र बहुत सिर्फ पुराणों कथाओं में दिया है, तो इसको परीक्षा से उतना प्रश्न पूछता नहीं है। ठीक है, इसमें प्रश्न अभी तक पूछा भी नहीं गया और पूछेगा भी नहीं, क्योंकि परीक्षा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो उसमें पौराणिक कथाओं से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है ना। यह हो गया हम लोग का ट्रिक। ट्रिक में ही देखेंगे, यहाँ पर कल भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, कल से आपको एक राजा और मिल जाएगा क्या, कलिंग राज, जो छत्तीसगढ़ में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। ठीक, कलिंग राज। तो आप ट्रिक में देख रहे हैं, कस बेटा मनीराज। ठीक है, कस बेटा मनीराज कौशल जाबे का, जहां से कौशल प्रारंभ हो रहा है। ठीक, कौशल से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ से जो छत्तीसगढ़ में जो इधर इन लोग शासन कर रहे थे, मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र में। ठीक है, जो त्रिपुरी शाखा है, यहाँ से तो त्रिपुरी शाखा संस्थापित होगा। ठीक, यहाँ से जब छत्तीसगढ़ में कौशल जैसे शब्द आएगा, वहां से छत्तीसगढ़ में इनका इंटरफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आते जाते हैं और अपना वर्चस्व है स्थापित करना प्रारंभ करते हैं। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे अभी। ये सिर्फ ट्रिक था, ट्रिक आपको फिर दोबारा एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। कस बेटा मनीराज कौशल जाबे का। ठीक, ऐसे प्रश्न पूछना है किसी से, कस बेटा मनीराज कौशल जाबे का। छोटा सा ट्रिक है, कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है। ठीक है, आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस जमाने के लिए, कभी कभी जो है राजाओं का नाम देकर कूट वाले प्रश्न में जमाने के लिए दे देता है, तो वहां पर फिर बच्चा फंस जाता है। ठीक, फिर चले जाओगे, कोई नहीं बचा सकता तुमको। तो ये वाला ट्रिक आप लोग को याद रख लेना है। यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, क्या देखना है, कस बेटा मनीराज, कस से हो गया कृष्णराज, कृष्णराज के बाद क्या देखना है, शंकरगढ़। ठीक है, एक राजा कौन दिखेगा, शंकरगढ़, इसको लेना है प्रथम। उसके बाद एक राजा क्या होगा, सॉरी ब से क्या लेंगे, बुद्धराज भी लेना है ना। ठीक है,
बुद्ध राज भी कहीं कहीं बुद्ध दिया रहता है, कहीं कहीं बुद्ध राज दिया है, ठीक है, बुद्ध राज। तो बुद्ध राज भी दिया रहता है या बुद्ध भी दिया रहता है, ठीक। तो उसके बाद क्या लेंगे, एक राजा बुद्ध, ठीक, बुद्ध या बुद्ध राज, ये हो गया। उसके बाद एक शासक फिर मिलेगा, कौन, महिष्मान, ठीक है, जो महिष्मान क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करता है, महिष्मान। महिष्मान के बाद एक शासक कौन आएगा, वामराज देव। वामराज देव के बाद कौन से आएगा, वामराज देव के बाद आएगा कोकल देव प्रथम, जिनके 18 पुत्र थे, ठीक है, कोकल देव प्रथम। फिर एक शासक आएगा कौन, स से शंकरगण द्वितीय, इन्हीं का पुत्र रहता है कोकल देव का। राइटिंग थोड़ा उर्दू टाइप बनता है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, इसीलिए बोलता भी जा रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। शंकरगण द्वितीय के बाद क्या देखना है, लक्ष्मण राज, ठीक, लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज के बाद एक शासक फिर मिलता है कौन, कोकल देव द्वितीय दोबारा, ठीक, कोकल देव द्वितीय। उसके बाद एक राजा कौन मिलेगा, फिर कोकल देव के फिर 18 पुत्र थे, ठीक, 18 पुत्र में से 2 पुत्र को याद रखना है आप लोग को, कौन, गांग देव, ठीक, या गंगे देव बोलते हैं इसी को, ठीक, गंगे देव। और यहाँ पर ये लिखना है कलिंग राज, 18 पुत्र थे इनका भी, कलिंग राज। 18 पुत्र में से एक याद रखना है किसको, कलिंग राज, जो छत्तीसगढ़ में अपना, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक रहेगा, ठीक, कलिंग राज। पीछे दिख रहा है कि नहीं, नीचे से दिख रहा है कि नहीं, पीछे दिख रहा है कि नहीं, बताओ ना जी, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो ये रहा हम लोग का लाइन से क्रम इनका। तो यहीं से हम लोग सिंप्लीफाई करने स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक। कृष्णराज को क्या लेंगे, मूल पुरुष लेंगे, ठीक है, मूल पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं, मूल पुरुष या फिर इन्हीं को आदि पुरुष, ठीक है, आदि पुरुष कहते हैं, आपको याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न बने कि निम्न में से कौन से शासक कलचुरी वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष कहे जाते हैं, तो 2-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वामराज, कोकल देव, शंकरगण और कृष्णराज। तो कौन सा आएगा, कृष्णराज, ठीक, कृष्णराज आएगा, प्रथम संस्थापक बोलते हैं या मूल पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम लोग कलचुरी वंश के संस्थापक, मतलब कलचुरी वंश से यहीं से इनका वर्चस्व प्रारंभ होता है, कब, 500 से 575, ठीक है, यहाँ लिखवा देता हूँ, 500 से 575, 500 से 575 ईस्वी, ठीक, 500 से 575 ईस्वी किसका शासनकाल रहेगा, कृष्णराज का। बस यहाँ से 2 ही 3 प्रश्न पूछ सकता है कृष्णराज से, क्या, एक मूल पुरुष कौन है, तो कृष्णराज, दूसरा मूल पुरुष या आदि पुरुष, दूसरा पूछ सकता है संस्थापक, ठीक है, भारत के संदर्भ में। अभी हम लोग ये सब देख रहे हैं भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, ना कि त्रिपुरी या फिर छत्तीसगढ़ से, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे कृष्णराज कौन, मूल पुरुष या आदि पुरुष, शासनकाल 500 से 575, ठीक, शासनकाल क्या रहेगा, 500 से 575 रहेगा। उसके बाद शंकरगण द्वितीय देखेंगे। शंकरगण द्वितीय के बारे में उतना खास कुछ जानकारी नहीं मिलता है, सॉरी शंकरगण प्रथम है, शंकरगण प्रथम से उतना खास जानकारी नहीं मिलता, ठीक है। बुद्ध राज के बारे में भी उतना जानकारी नहीं मिलता। शंकरगण के बाद इधर का राजा, ठीक है, जो भी वंशज आते हैं 4-5, इनका जो है यादें धुंधली है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि इसके बाद कौन से शासक आए हैं, बस थोड़ी थोड़ी धुंधली जानकारी मिली हुई है, उसी से जो इतिहासकारों ने
इनका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो बुद्धराज के बारे में भी खास जानकारी नहीं मिलती। महिष्मान जो महिष्मती क्षेत्र में शासन स्थापित करता है, महिष्मान को याद रखना है, ठीक। उसके बाद याद रखना है वामराजदेव, ठीक। वामराजदेव, ठीक है। वामराजदेव त्रिपुरी के संस्थापक हैं। किसका? त्रिपुरी का। त्रिपुरी में कलचुरी वंश, ठीक है। त्रिपुरी में कलचुरी संस्थापक। तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश को भी पूछ देता है, ठीक है। व्यापम हो या सीजीपीएससी कोई भी हो, तो त्रिपुरी से भी प्रश्न पूछता है, तो पूछेगा वामराजदेव, ठीक है। त्रिपुरी के संस्थापक कौन? तो वामराजदेव। त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन? वामराजदेव। 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपको याद हो, इसी क्लास में याद करके जाना है, दोबारा इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है। देखेंगे त्रिपुरी में कलचुरी संस्थापक कौन? वामराजदेव। त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? तो वामराजदेव। फिर उसके बाद आएंगे कोकलदेव, ठीक। कोकलदेव के कितने पुत्र? 18 पुत्र, ठीक है। 18 पुत्र। कोकलदेव के 18 पुत्र, ठीक है। इनमें से एक कौन रहता है? शंकरगण द्वितीय, ठीक। ये शंकरगण द्वितीय एक पुत्र है इन्हीं का। ठीक है। 18 पुत्रों में से कौन? शंकरगण द्वितीय। तो कोकलदेव के बाद आता है शंकरगण द्वितीय। ट्रिक में हम लोग देख रहे हैं कौशल, यहीं से जो है छत्तीसगढ़ जाना प्रारंभ करेगा, ठीक। तो शंकरगण द्वितीय फर्स्ट बार, ठीक, फर्स्ट आक्रमण। छत्तीसगढ़ में कौन करता है फर्स्ट आक्रमण छत्तीसगढ़ में? तो शंकरगण द्वितीय या मुग्ध तुंग। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मुग्ध तुंग, ठीक है। मुग्ध तुंग। याद रखें संस्थापक कौन? त्रिपुरी के संस्थापक कौन? तो वामराजदेव। स्थायी रूप से शासन कौन स्थापित किया? तो कोकलदेव, ठीक है। स्थायी रूप से त्रिपुरी। इधर जो है महिष्मान क्षेत्र में, ठीक, इधर जो है महिष्मान क्षेत्र में कलचुरी वंश का वर्चस्व रहता है। फिर धीरे धीरे इन लोग इधर बढ़ रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। वामराजदेव, ठीक, वामराजदेव त्रिपुरी में संस्थापित करता है अपना वंश, ठीक। वहीं से जो है त्रिपुरी वंश का संस्थापक कहलाता है कौन? वामराजदेव। वामराजदेव के बाद कोकलदेव आता है। कोकलदेव जो है स्थायी रूप से शासन स्थापित करता है, क्योंकि त्रिपुरी में ही रहकर यह शासन स्थापित करता है, ठीक। तो वामराजदेव देखना है। वामराजदेव के बाद फिर एक राजा है शंकरगण, इन्हीं का पुत्र रहता है शंकरगण द्वितीय, या इन्हीं को मुग्ध तुंग बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट आक्रमण करेगा। तो ये ठीक है। ये मान लीजिए भारत है, भारत में ये जबलपुर क्षेत्र है, ठीक। जबलपुर क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करता है। कौन सा क्षेत्र? तो तुमार क्षेत्र। कौन आक्रमण करेगा? शंकरगढ़ द्वितीय, ठीक है। शंकरगढ़ द्वितीय कौन सा क्षेत्र है? तुमार क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के, ठीक। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, मान लीजिए छत्तीसगढ़, यहाँ बना देता हूँ छत्तीसगढ़ का नाम, ठीक। मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में आक्रमण करता है कौन? शंकरगढ़ द्वितीय, ठीक। शंकरगढ़ द्वितीय या जिन्हें मुग्ध तुंग बोलते हैं। कौन सा राजा को हटाता है? कौन सा क्षेत्र है? इस क्षेत्र में कौन से शासक रहते हैं? तो विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य रहता है इस क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र, तुमार क्षेत्र में जो है आक्रमण करता है को शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंग, ठीक है। कहाँ? तुमार में। कौन सा शासक को रहता है? बाणवंशी शासक। कौन सा शासक? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को परास्त करता है और अपने भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में इस क्षेत्र में शासन करने के लिए छोड़ देता है। क्षेत्र में अपने भाइयों को, ठीक है, भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में छोड़ देता है शासन स्थापित करने के लिए, ठीक। मतलब यहाँ स्थायी रूप से शासन नहीं करता ना कौन? शंकरगढ़ द्वितीय इस क्षेत्र को जीतता है, लेकिन अपने भाइयों को मंडलाधिपति के
छोड़ देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रुचि नहीं दिखाते, ठीक। छत्तीसगढ़ में जो है रुचि नहीं दिखाते, ये अपने भाइयों को वहाँ मंडलाधिपति के रूप में छोड़ देता है, शासन करते रहता है, ठीक। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। जैसे जैसे वक्त जाता है फिर आता है लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज के बाद आता है कोकल देव। कोकल देव के पुत्र रहते हैं, इनके भी कितना पुत्र रहेगा, 18 पुत्र, ठीक है। इत्तेफाक है दोनों कोकल देव, ठीक। पहले कोकल देव और कोकल देव द्वितीय दोनों का 18 पुत्र रहते हैं, और इन्हीं के पुत्र ही जो है छत्तीसगढ़ में आक्रमण करेगा। दोनों कोकल देव हैं, दोनों के पुत्र जो हैं, एक एक पुत्र जो महान शासक रहेंगे, ठीक है। इसमें शंकरगण द्वितीय, जिसे मुक्त तुम बोलते हैं, उन्हीं ने जो है छत्तीसगढ़ पर फर्स्ट आक्रमण किया। उसके बाद लक्ष्मण राज आया, कुछ खास वर्चस्व देखने को नहीं मिला इनका। फिर आता है कोकल देव द्वितीय। कोकल देव द्वितीय के एक पुत्र रहता है गंगेय देव, जिसे गंग देव भी बोलते हैं, और एक शासक रहता है कौन, कलिंग राज। तो कलिंग राज ही जो है छत्तीसगढ़ में फिर आक्रमण करता है, ठीक। यहाँ पर शंकरगण द्वितीय के भाई इस समय यहाँ पर जो अनाधिकृत रूप से शासन कर रहे होते हैं उसको हटा देते हैं, हटाना प्रारंभ कर देते हैं। सोमवंशी जो शासक होते हैं वो इधर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर देते हैं। तब इनका पुत्र कलिंग राज आता है, ठीक। ये अपने पुत्र को भेजता है कलिंग राज को, और कलिंग राज फिर आक्रमण करता है यहाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ से कलिंग राज फिर आक्रमण करेगा और इस क्षेत्र को फिर जीतता है, और यहीं पर जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश प्रारंभ होता है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, तो कलिंग राज। का लगभग 1000 से 1000 ईस्वी में, ठीक है। 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी में फिर यह अपने छत्तीसगढ़ में आक्रमण करता है, तुम्माड़ क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाएगा, ठीक है। किसको, तुम्माड़ क्षेत्र को। यहाँ से हम लोग छत्तीसगढ़ के अलग ट्रिक और अलग मैप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ कलिंग राज से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कलिंग राज से जितने भी 20 राजाएं होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसमें भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कलचुरी वंश सभी एक ट्रिक रहेगा, उसका भी ट्रिक रहेगा, ठीक। कलचुरी वंश के 20 राजाओं का ट्रिक है। छत्तीसगढ़ के कीचड़ से कमर रूप रत्न पहली बार छत्तीसगढ़ में थे। जलाधिक के जल रूप थे दूसरे रत्न, और पृथ्वी, इस टाइप का पूरा छत्तीसगढ़ के 20 राजाओं को याद करने का ट्रिक बताया हूँ। तो वो वाले वीडियो भी देखना है आप लोग को। खैर वो दूसरा दिन का है, पहले इधर ही को पढ़ लो भाई पूरा। तो देखते हैं, एक बार फिर रिवीजन कराता हूँ आप लोग को, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट में। भारत में कलचुरी वंश लगभग 500 से 1741 तक चला। पहले शासक होता है कृष्णराज, जिन्हें मूल पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं। फिर उसके बाद आता है शंकरगण द्वितीय, उसके बाद आता है शंकरगण प्रथम। शंकरगण प्रथम के बाद आता है बुद्ध या बुद्धराज। राज के बाद आगे महिष्मान, जो महिष्मती क्षेत्र में शासन स्थापित करता है, जिसे महेश्वर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आएगा वामराजदेव। वामराजदेव जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक रहेगा, ठीक। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, वामराजदेव। प्रश्न पूछेगा त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, वामराजदेव। स्थायी रूप से कौन शासन स्थापित किया, तो कोकल देव। कोकल देव के कितने पुत्र, 18 पुत्र। 18 पुत्र में से एक पुत्र कौन, तो शंकरगण द्वितीय। शंकरगण द्वितीय कौन है, तो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट आक्रमण करने वाला कौन है, शंकरगण द्वितीय। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले शासक कौन, शंकरगण द्वितीय। फिर से बोलिए, छत्तीसगढ़ में फर्स्ट आक्रमण करने वाले शासक कौन, शंकरगण द्वितीय या मुग्धतुंग। कौन से शासक पर आक्रमण किया, तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन से वंश के शासक हैं, तो बाणवंशी शासक, ठीक। बाणवंशी वंश के शासक है कौन, विक्रमादित्य। उसके बाद अपने भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए छोड़ दिए रहते हैं। फिर उसके बाद दिन बीतता जाता है, फिर आता है कोकल देव। कोकल देव के बाद आता है इनके 18 पुत्र। फिर इनका देखना है, 18 पुत्रों में 2 पुत्र को याद रखना है, गंगेय देव या गंग देव बोलते हैं उसी को, और एक याद रखना है कलिंग राज, जो 1000 ईस्वी में फिर जो है छत्तीसगढ़ पे आक्रमण करता है। इस समय अनाधिकृत रूप से तो शासन रहता है इन लोगों का, ठीक है, कलचुरी वंश का, लेकिन स्थायी रूप से शासन नहीं कर रहे होते हैं। इस समय फिर सोमवंशी जो है, जो कि सोमवंश जो क्षेत्रीय राजवंश रहते हैं, वो अपना अधिकार जमाना प्रारंभ करते हैं इस क्षेत्र में। तब इनको हटाने के लिए कोकल देव अपने पुत्र कलिंग राज को भेजता है, और इस क्षेत्र में
अपना अधिकार जमाता है। ठीक, कोरबा तुमार क्षेत्र में, और तुमार को अपना राजधानी बनाएगा कौन? कलिंग राज। तो ये रहा हम लोग का आज का क्लास कैसा लगा बताना, ट्रिक कैसे लगा बताना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि कलचुरी वंश के 20 राजाओं को याद करने का ट्रिक, वो भी सभी क्लास छत्तीसगढ़ के जितने भी क्लास आने वाले हैं सभी ट्रिक से रहने वाला है। ठीक है, तो इसका आप रखेंगे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यूट्यूब वाले इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और इसका ट्रिक जो है आप लोग 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा। ऐसा ट्रिक से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से न्यू चैनल है, एक ही महीने में जो है 500 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं बस, और 500 सब्सक्राइबर की आप लोग का डिमांड है ताकि अपन भी लाइव ले सके क्लास, और जब बच्चे जुड़ते हैं तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।